राजस्थान पांच के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज की डिबेट का मुद्दा अन्नदाता परेशान, निकलेगा समाधान। नागौर के रियाबड़ी में किसानों का महापड़ाव चल रहा है, जिसमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के आह्वान किया गया है। किसानों ने खनन विभाग के अधिकारियों पर खनन माफिया से मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए थे और कार्रवाई की मांग की थी, और अब उनकी मांगे नहीं माने जाने के बाद रियाबड़ी में बड़ी संख्या में किसान जमा हुए हैं, जिनको आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थन भी मिला। हनुमान बेनीवाल भी किसानों के बीच पहुंचे और अपना संबोधन दिया। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर के कि किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन क्या और कब कदम उठा पाता है, इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इस बार कुछ न कुछ इसका समाधान करके जाऊंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता। किसानों के होकार, नागौर में ललकार। यहाँ से जो भी शुरुआत हुई है वो पूरे देश और प्रदेश में उसका संदेश जाता है। 6 सूत्रीय मांग, स्वाभिमान रैली में संग्राम। सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन के लिए महापंचायत का पड़ाव किया। बड़ी संख्या में किसान आए, लेकिन सरकार और प्रशासन के तान पे जून तक नहीं रेख रही है। खनन हो कब, किसानों का अल्टीमेटम। अगर ये आंदोलन को सरकार हल्के में लेगी तो कल से प्रदेश भर में आंदोलन चलेगा। आवश्यकता पड़ी तो हाईवे जाम करेंगे, रेलवे ट्रैक पर जाएंगे, राजधानी को घेरेंगे। अल्टीमेटम के बाद रियाबड़ी में महापड़ाव। अन्नदाता परेशान, निकलेगा समाधान। आखिरकार क्या वाकई अन्नदाताओं की मांग को अनसुना किया जा रहा है, और अगर सुनी जा रही है तो उसका समाधान कब निकलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल। और सवाल इस बात को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अन्नदाताओं को, किसानों को, आम लोगों से इस तरह से धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है। कहीं इसमें राजनीति तो हावी नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ शैलेंद्र धवाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ प्रियदर्शनी भटनागर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर मितेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अर्जुन राम लामरोड, जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। लामरोड साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्यों आखिरकार किसानों को इस तरह से प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी? और राजनीति में कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति करने के लिए इस तरह से किसानों का सहारा ले रहे हैं, इस पर भी क्या कहना चाहेंगे? क्या मांगे हैं किसानों की सर? एक्चुअली जो किसान मेड़ता और रिया में मांग कर रहे हैं, एक मैं आपको माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं। बड़ी खबर है इस वक्त की, नागौर से पादुकला में हाईवे जाम करने के लिए हनुमान बेनीवाल कूच कर चुके हैं। नागौर अजमेर हाईवे पर पादुकला में हाईवे जाम करने की पहले चेतावनी दी थी और अब कूच करने के लिए निकल चुके हैं। वहां पर नागौर सांसद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आज संबोधन भी दिया, और अब बड़ी संख्या में किसानों के साथ हनुमान बेनीवाल कूच कर चुके हैं। पादुकला में हाईवे को जाम करेंगे और ये कह रहे हैं कि रास्ता इसी से निकलेगा। जी, मेरा ये कहना था कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप बोलिए सर। ऐसी स्थिति में ये तभी नौबत आती है जी, जब सुनवाई आखिर तक नहीं होती है, ज्ञापनों प्रदर्शनों के बाद में सुनवाई नहीं हो पाती है। तब लगता है किसानों को कि अब अंतिम हथियार के रूप में ये जो पड़ाव है और इस तरह के धरने हैं, वो आयोजन का अंतिम चरण होता है। इसलिए जो भी मांगे हैं, उनकी एक भी मांग गैर वाजिब नहीं है। क्या मांगे हैं किसानों के सर? ये स्थिति क्यों आ रही है? जी बोलिए। किसानों की मांग है, रेलवे लाइन पर जो किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है, उस रेलवे लाइन में किसानों की जमीन को डीएलसी रेट पर उसको गणना करके दिया जा रहा है, जबकि किसानों की मांग है कि बाजार दर पर उनको उसकी कीमत का वाजिब जो हक है वो दिया जाए। दूसरी किसानों की मांग है, फसल बीमा कंपनी ने बहुत सारे तरीकों से किसानों को लूटा है। 2023 के
फसल खरीफ का बीमा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। नागौर जिले और डीडवाना जिले को, अधिकतर किसानों को, काफी किसानों को। जी हमने इसके लिए लंबा आंदोलन किया, कुछ टुकड़ों में मिला, अभी कैलकुलेशन करके आया, परंतु अभी तक उनके खातों में जमा नहीं हुआ है। वो जल्दी से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी है एजेंसी, वो पैसा उनके खाते में, उनका हक है, कोई भीख नहीं है, वो उनको मिलना चाहिए। और इसके अलावा मांग है बजरी की जो बात है, वास्तव में एक बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ हुआ। किसी के 1 हेक्टेयर में है, किसी के 2 हेक्टेयर में खेत है। यदि कोई किसान चाहे तो वो उसको खनन पट्टा दे दिया जाए, जैसे कि पहले दिया जाता था। खनन माफियाओं को यदि आगे करके, और जो किसानों की जमीन है कि कृषि भूमि पर या पट्टे वाली जमीन पर हम किसी भी प्रकार का खनन का नहीं देंगे, ये किसानों के साथ अन्याय है। उनके जो हक है उसको मारा जा रहा है। तो अवैध खनन तो किसान, अवैध खनन तो सरकार ने रोक दिया लामरोड साहब, फिर क्या दिक्कत है? अवैध खनन ने रुक नहीं सकता। क्यों? स्थिति यह है कि बजरी सबको चाहिए। तो आप कह रहे हैं रिया बड़ी और इस इलाके में अवैध खनन हो रहा है अभी भी सरेआम? डेफिनेटली हो रहा है। वो अलग तरीके से हो रहा है। वो चाहे खनन माफिया मिलके करे या किसी तरीके, उन्होंने जो पट्टे ले रखे हैं वो कहीं के ले रखे हैं और खनन और कहीं से कर रहे हैं। रुक नहीं सकती है। एक इसका तरीका एक ही है, सरकार किसानों को छोटे छोटे पट्टे दे दे, किसान उनमें से अपने जो भी बजरी है वो निकाल के बेच दे। जी, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में। प्रियदर्शनी भटनागर जी, कैसे देखा जाए किसानों का ये प्रदर्शन, लगातार उनकी मांगे, और अब हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से हाईवे जाम करने के लिए कूच कर चुके हैं? भटनागर साहब। त्राहिमाम कर रहा है नरेंद्र मोदी जी और भजन लाल जी। राजस्थान के जो किसान हैं, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार है, उससे आज हर किसान पीड़ित है। आज आप देख लीजिए, किसानों को जो 2000 यूनिट तक प्रति माह फ्री मिलती थी बिजली, उसको इन्होंने बंद कर दिया। उसके साथ साथ में अभी जैसे बताया कि इनको अतिवृष्टि के कारण जो फसलें खराब हुई थी उसका मुआवजा नहीं दिया है, और जो बीमा क्लेम है वो बीमा कंपनियों के द्वारा उनके दावे को बिल्कुल निराधार रूप से बिना सर्वे किया खारिज किया जा रहा है। उसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी किसानों के साथ में जो कुठाराघात है वो ये है कि सरकार ने मक्का और बाजरा की खरीद बंद कर दी, इसलिए इनको कम कीमत पर, एमएसपी से कम कीमत पर बाजार में बेचना पड़ रहा है। आज आप देख लीजिए, खुद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी खाद और बीज की कंपनियों पे छापे मार रहे हैं, और किसानों को जब फसल बोने का टाइम आता है तब वो छापे मार के फैक्ट्रियां बंद करा देते हैं। इनको किसानों को आज लाइनों में घंटे घंटे खड़ा होना पड़ रहा है। तो आज दोष क्या है? 700 किसानों की जानों की भेंट ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो यहाँ बड़ी का प्रदर्शन है वो जायज है आपके हिसाब से? अच्छा, किसान वाकई परेशान है और इसीलिए किसान अब सड़कों पर आ गए हैं? बिल्कुल जायज है, हम इस समर्थन करते हैं इसका। इस घर बैठे बैठे ऐसे कमरों में बैठे बैठे समर्थन करते हैं? देखिए हम बिल्कुल या ट्विटर पर करते हैं? बताओ कोई दो नेता तो बताओ आपके नागौर के जो किसानों के बीच में जाकर के कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के किसानों की बात कर रहे हो। हमारा नैतिक समर्थन पूरा किसानों की मांगों के समर्थन में है। विपक्ष नैतिक समर्थन के लिए नहीं होता है। नैतिक समर्थन, सुनिए प्रियदर्शनी जी, बात तो बोल दो, पूरी बात तो कंप्लीट कर लूं। आपने कर ली ना कंप्लीट? आपने तो पूरे प्रदेश में बजरी से लगा करके कहां किसान का यूरिया सब बात कर ली, लेकिन रिया बड़ी वाले किसानों पर आप नहीं बोले। ऐसी क्या मजबूरी आपकी पॉलिटिकल? साथ में खड़े हैं, किसान के साथ में खड़े हैं, इस प्रदेश के हर किसान के साथ में खड़े हैं। उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी कुछ भी नहीं है, आरएलपी कुछ नहीं है। किसान की जो मांगे हैं वो जायज हैं, हम उन जायज मांगों के साथ खड़े हैं। हम हर मोर्चे पे उनका साथ देने को खड़े हैं। कहाँ खड़े हो? कहाँ पर हो? बिल्कुल रिया बड़ी में हो, नागौर में हो, जयपुर में खड़े हो, कहाँ खड़े हो? बिल्कुल हमारा नैतिक समर्थन और हमारा पूरा समर्थन इनके जयमिनी साथ, इनकी मांगों का समर्थन। आपकी फिर मैं शैलेंद्र जी के पास, शैलेंद्र जी पहले एक टिप्पणी मैं आप ही की ले लूं, फिर जयमिनी साहब के पास आऊंगा। शैलेंद्र जी बोलिए, ये किसानों को प्रदर्शन की नौबत क्यों आ रही है सर आपकी सरकार में? जी देखिए, जो किसान भाई हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं और जो
लामरोड जी ने अभी बात रखी है, मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि किसानों के लैंड को एक्वायर किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर किसी डेवलपमेंट के लिए अगर रेलवे वहां एक्वायर कर रही है या रेल लाइन डबल विद्युतीकरण करना है, डबलीकरण करना है, डबल दोहरी लाइन बिछानी है, तो जो भी मार्केट रेट होती है या जो भी डीएलसी रेट या वहां जिस पर भी रजिस्ट्री हुई होगी लेटेस्ट, उसी का मुआवजा सरकार देती है। दूसरी बात इन्होंने की थी फसल बीमा की। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अन्नदाताओं को 6,302 करोड़ रुपए राजस्थान में फसल बीमा के तहत दिया है, और बचे हुए किसान भाई जो रह गए हैं उनको भी जल्दी ही फसल बीमा का क्लेम उनके खाते में आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि त्राहिमाम कर रहा है प्रदेश का किसान आपकी सरकार में अभी। हाँ, वो बिल्कुल कर रहा है ना, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कमरे में बैठ के त्राहिमाम कर रहे हैं, वहां खड़े होकर समर्थन दे रहे हैं, डोटासरा जी पीसीसी कार्यालय में बैठ के समर्थन दे रहे हैं, इनके अशोक गहलोत जी बंगले में लेट के समर्थन दे रहे हैं, इनके सचिन पायलट जी केरला में जाकर समर्थन दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है। और क्योंकि इनके पास मुद्दा है नहीं किसान भाइयों का, क्योंकि 76.18 लाख किसान भाइयों को हमने 9,000 करोड़ रुपए दे दिए किसान सम्मान निधि के तहत। 5 साल में हम 12,000 करोड़ रुपए 12,000 रुपए उनको वर्ष में देंगे। हमने जो पेंडेंसीज पड़ी थी कांग्रेस के समय में, जो कृषि कनेक्शन नहीं दिए थे, हमने 1,86,00,000 कृषि कनेक्शंस 2 साल में किसान भाइयों को दे दें। हमने गेहूं के समर्थन मूल्य पर 2575 रुपए में 33.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है हमारे किसान भाइयों से, हेमंत जी। और अनम्यूट करो प्रियदर्शी जी, हमारे आपकी आवाज 3 लाख किसान भाई लाभान्वित हुए। हमने तिलहन दलहन इन सब की खरीद जो की गई है, शैलेंद्र जी जो की गई है उस पर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। सरकार, अरे आप सुन लो, आ रही है ना, आप सुन लो, किसान भाइयों का समर्थन देते रहो, बिल्कुल दो, कमरे में बैठ कर दो, पीसीसी कार्यालय में बैठ के दो, गहलोत जी अपने बंगले में बैठ के दें, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने घरों पे बैठ कर दें। आपके पास एक भी मुद्दा नहीं है। आज हमने उनको अल्पकालीन ऋण दिया है ब्याज मुक्त 44,000 करोड़ रुपए का, आपको जानकारी है। हमने बिजली में किसान भाइयों को सहायता प्रदान की है, 45,000 करोड़ रुपए का अनुदान उनको दिया जा रहा है, आपको जानकारी नहीं है। हमने उत्पादन बिजली का राजस्थान में बढ़ा दिया है, 26% उत्पादन बढ़ गया है। आपने जो 5 साल में उत्पादन किया था, अगर आपके पास डाटा हो ना 5 साल के कृषि उत्पादन का या आपके बिजली उत्पादन का, तो आप अभी बता दीजिए, मैं बताता हूं। और जो हमारे किसान भाइयों का जो खेत है, सुन लीजिए प्रियदर्शी जी, सुन लीजिए, भट्टागर साहब सुन लीजिए एक बार, और सिंचाई का क्षेत्र व्यापक बढ़ा है। राजस्थान में नहरी तंत्र को मजबूत करते हुए हमने सिंचाई, ये रिया बड़ी वाले किसानों की परेशानी कब दूर करेंगे? व्यापक किया है, प्रताड़ित देखिए। और जहां तक रही भाई रिया बड़ी किसानों की, हनुमान बेनीवाल जी का कोई स्टैंड तो है नहीं। आप बताइए, आरएलपी का कोई वजूद ही नहीं है। नागौर और 1-2 जिले को छोड़कर इनका कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ किसान भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसान भाइयों को जो मिल रही है, इनको अपने आप को किस तरह से हाईलाइट रखना है, अपने आप को 5 साल तक किस तरह सर्वाइव करना है। और जो खींवसर में जो ये हार चुके हैं, नागौर में जो इनका एक भी विधायक नहीं जीता, राजस्थान में एक भी इनका सदस्य नहीं, जिसकी खींच उतार। ठीक है जयमिनी साहब, क्या वाकई हनुमान बेनीवाल का कोई स्टैंड नहीं है, या फिर हनुमान बेनीवाल ही विपक्ष की आवाज किसानों के साथ मिलकर के उठा रहे हैं, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, या ये जो किसान है इनको ये नौबत क्यों आई है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? हेमंत जी, शायद राजस्थान में ऐसा दूसरा नेता आज नहीं है कि 24 घंटे 48 घंटे में 2 बार जनता को इतना इकट्ठा कर दे। 10 जनवरी को यही भीड़ इकट्ठी हुई, प्रशासन वहीं आया और प्रशासन कह के गया कि मंगलवार को हम सारी मांगे सुलझा देंगे, और फिर प्रशासन जाके सो गया। और पिछली गहलोत सरकार में इसी जगह पर हनुमान बेनीवाल ने प्रदर्शन किया, छोटी पादू और खाटू में मुकदमे दर्ज हुए, और राजस्थान के सबसे बड़े बजरी माफिया के खिलाफ 249 करोड़ की पेनल्टी हुई। तो स्टैंड तो ये होती है जनता की आवाज, जीत हार तो ये तो कुदरत का करिश्मा है, पादू कला में। हाँ। तो ये तो कुदरत का करिश्मा होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद किसान के बेटे हैं, और उन्होंने जब अरावली मुद्दा हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं गिरिराज धरण का भक्त हूं, अरावली का एक पत्थर नहीं ले दूंगा। जब लूनी नदी, वो भी यमुना की तरह पवित्र है, उसमें 3 मीटर खोदने की परमिशन है, 100 मीटर खोद दी जनाब। आपके होते हुए
किसान के बेटे के मुख्यमंत्री होते हुए अगर किसान इस मकर संक्रांति के एक दिन, लोहड़ी के दिन जब आपने बधाई दी है मुख्यमंत्री जी, तो आपका प्रशासन क्या सो रहा है, क्या कर रहा है? क्या वो अपनी मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे? क्या वो लोहड़ी नहीं मनाएंगे? अच्छा, कांग्रेस की दुविधा क्या है जैमिनी साहब? मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही। जैमिनी साहब, कांग्रेस की क्या दुविधा है? एक तरफ कहते हैं हनुमान बेनीवाल जो है वो राजनीति कर रहा है, दूसरी तरफ वो वहां पर स्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि 3 जिलों की, जयपुर ग्रामीण, जयपुर और जयपुर शहर का प्रदर्शन हुआ। जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा, 300 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, 15 बड़े नेता थे। तो कांग्रेस के पास भीड़ नहीं है। वो हनुमान बेनीवाल से इसलिए डरते हैं कि ये भीड़ कैसे आ रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जनता के दिलों में राज करें, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो। ये जनता के नेता है, मास लीडर है। इनके लिए हार जीत कोई मायना नहीं रखती। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेकिन वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम तो साथ खड़े हुए हैं जनता के मुद्दों के ऊपर। देखिए, साथ खड़े होते तो आप पहले ही निपटा देते ना। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तभी निपटा देते, 2 मुकदमे दर्ज करके क्यों छोड़ा? जब ही निपटा देते, नागौर की जनता को जब ही राहत दे देते, जब तो आपके खूब सारे एमएलए थे वहां से। प्रियदर्शी जी, तो दिक्कत यह है, आपका महेंद्र चौधरी भी वहीं था। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही कि 1893 में नरेंद्र नाम के व्यक्ति ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट सूत्रीय मांगा है, जिन मांगों को लेके आज किसान खड़ा है, वो मांगे तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आती है, उनको पूरा करना है। किसके पाले में कौन सी आती है? फिर वो अभी जैमिनी साहब कह रहे हैं कि आपका भी तो राज रहा, अब आप उनके पाले में आती है। आपके राज में भी यही प्रदर्शन हुआ। वही लूनी नदी को जर्जर करने में आप भी इतने हिस्सेदार हो जितने बीजेपी वाले हैं। 6 सूत्री मांगे, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा जैमिनी साहब, ये 2 साल में लूनी खोद दी क्या 100 मीटर तक? 2 साल में। देखिए ये लंबी खुदाई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राजनीतिक प्रश्रय है। बिना कन्वर्जन लैंड में बजरियों का लैंड बैंक बना रखा है। कल एक राष्ट्रीय चैनल पर मैं देख रहा था, सैकड़ों बीघे जमीन पर बजरी के ढेर कर रखे हैं। तो बिना सरकार के तो जनाब चोरी कर नहीं सकते आप। बिना कन्वर्जन की लैंड पर आपने बजरी के स्टॉक बना दिए। क्या गजब बात करते हो? कैसे चलेगा ये राजस्थान जिसका मुख्यमंत्री हो किसान? जी शैलेंद्र तो जी, किसान अगर इस तरह के त्योहार के दिन घूम रहे हैं तो ये बड़े शर्म की बात तो है। गलत। शैलेंद्र वो खुद अटारी में कहते हैं मैं मोटर की हवा निकाल के आता था। जी शैलेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। जैमिनी साहब, जी देखिए, अब किसान अगर इस तरीके से परेशान है तो क्या मतलब है? जैमिनी साहब जवाब दे रहे हैं। भजनलाल जी को खुद को एक्शन लेना चाहिए। शैलेंद्र जी, हेमंत जी, माननीय भजनलाल सरकार ने अवैध खनन पर जबरदस्त एक्शन लिया और अवैध खनन बंद हो चुका है। आप देखिए किस तरह से अभियान चला और आज अवैध खनन जो है वो पूरी तरीके से बंद हो रखा है। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि 1 और 2 हेक्टेयर जो खेत की भूमि है उस पर खनन की परमिशन दी जाए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पेंडिंग है मुकदमा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बंद कर रखा है। वो रोक जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगा रखी है। शैलेंद्र जी, अगर अवैध बजरी खनन बंद हो गया होता तो ये किसान क्यों आते सड़क पर? इनको क्यों बार बार ये कहना पड़ता है, धरना प्रदर्शन क्यों करते कि अवैध खनन रोको? 48 घंटे में शैलेंद्र जी दूसरी बार आए। आप भी किसान के बेटे हो, मुख्यमंत्री भी किसान का बेटा है। कल संक्रांति है। आज देखिए ना, आज बताइए कौन किसान भाई कर रहा है? क्या कोई फसल बीमा को लेकर आंदोलन कर रहा है? क्या कोई कर रहा है फसल बीमा को लेकर के 2023 के फसल बीमा की राशि नहीं आई। बड़ी पादुकला, मेरता रोड, बाकी सारी जगहों बीमा की राशि मैंने आपको बताया 6,207 करोड़ रुपए खातों में आ गए। बचे हुए हमारे किसान भाइयों के भी चला जाएगा। बिजली उनको दिन में भी दी जा रही है। हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। हमने आप देखिए किसान भाइयों को समृद्ध करने का और किस तरह से खेती और ज्यादा फले फूले राजस्थान में नहरी तंत्र। ये इनकी मांग सुन लो आप। खेती तो बाद की बात है। अर्जुन राम जी, से डरो, आपकी सरकार गिर जाएगी शैलेंद्र जी। बस कमरे में बैठे बैठे गिरा दो। शैलेंद्र जी, अरे सरकार के कमरे में बैठे बैठे गिरा, ट्विटर पर गिरा रहे हो? कहाँ गिरा रहे हो बताओ? कोई मुद्दा नहीं है।
गजब हाल है। एक नेता बता दो, एक नेता कि हमारा कांग्रेस का एक नेता किसानों के पक्ष में रिया बड़ी में खड़ा हुआ है, 2 दिन से वहां पर बैठा हुआ है पास में, एक नेता बता दो। वो नहीं बता सकते, हालात ये है। और बातें करेंगे बड़ी बड़ी। एक दो जिले के अलावा, और ये सिर्फ हजारों किसान जयमिनी साहब, शैलेंद्र जी एक मिनट रुकिए। जयमिनी साहब, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे। एक नेता बता, 2 नेता नहीं बता सकते चीजें वो दे रही है। हमने 5 साल में जो बीज, नकली बीज और खाद के, एक मिनट शैलेंद्र जी डिटेल हो रहे हैं सर, जयमिनी साहब को सुनिए एक बार। माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। एक मैं मिनट कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं कि मेड़ता से 2 कांग्रेस के विधायक हैं, मांगीलाल डांगा और रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व विधायक, क्या दिखे क्या वो? मेड़ता की जनता वहां तरस रही है और आप कह रहे हैं हम सरकार गिरा देंगे। अरे जनाब, आपके वहीं के 2 नेता कहां हैं? रामचंद्र जारोड़ा कहां है? मांगीलाल डांगा, जो 2 पूर्व विधायक हैं वहां के, आप बताइए। केवल यहां बैठकर हम समर्थन कर रहे हैं, हम सरकार गिरा देंगे, कोई मजाक है कि सरकार गिरा दोगे? भजनलाल जी के पास पूरा समर्थन है, 120 MLA उनके पास। भीड़ के अंदर हम साथ खड़े हैं, नहीं, विचारधारा नहीं आपके, कहां खड़े हैं? मैं आ रहा हूं कांग्रेस की यही मजबूरी है जी। कांग्रेस केवल हवाई हवा में लड़ती है। अर्जुन राम जी, कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई है। मेरा निवेदन शैलेंद्र जी गुज्जर से, क्योंकि देखो जी, सरकार जो भी होगी मांग उसी से की जाएगी। सही बात है। जो सरकार सत्ता में है उन्हीं से मांग की जाएगी। हमने कांग्रेस से भी मांगे की थी जब सत्ता कांग्रेस की थी, और आज हम शैलेंद्र जी गुज्जर साहब से ये मैं चाहूंगा कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट की बात कही है जी, वो बात है आप बता रहे हैं वो कुछ हद तक ठीक है। वो कमेटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, और निर्णय ऐसा हास्यास्पद है कि हेमंत जी आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि निर्देश दिया कि जो बजरी खातेदारी पट्टों में है, खेतों में से निकाली जा रही है जी, वो तो अवैध निकाल रहे, इसलिए उसको बंद किया जाए, और नदी में से पट्टा देने की और बजरी निकालने की परमिशन दी जाए। ये कंप्लीटली पूर्णतः कांग्रेस गवर्नमेंट के समय हुआ था, अशोक गहलोत जी के समय हुआ था, और ये मुझे लगता है कि ये कमेटी के माध्यम से हुआ है। ये जो बड़े बजरी माफिया थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए हुआ था। सबसे बढ़िया और सरल रास्ता है छोटे छोटे किसानों को छोटे छोटे पट्टे दे दिया जाए, ताकि अवैध खनन भी नहीं हो और किसान अपने खेत में से जो बजरी निकाल रहा है उसको 2 पैसे मिल जाए। दूसरा मेरा निवेदन बात है, मैं शैलेंद्र जी गुज्जर साहब से चाहूंगा कि नागौर में हम 27 दिन धरने पे बैठे थे। मेड़ता के पशु मेले में जो बैल एमपी जा रहे थे, पुलिस प्रोटेक्शन में जा रहे थे, उनको बांसवाड़ा में डिटेन कर लिया गया, उन गाड़ियों को डिटेन कर लिया गया, और हम 27 दिन तक धरने में बैठे रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नागौर के सारे बीजेपी के लीडर हमारे साथ थे, कांग्रेस के तो थे ही, लेकिन बीजेपी के सारे लीडर हमारे साथ थे, चाह रहे थे कि इनकी वाजिब मांग है, फिर भी समाधान उन बेलों का नहीं हुआ। क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है? किसान जो बेल पालता है उसको 30,000 रुपए अभी सरकार दे रही है, धन्यवाद है सरकार को, परंतु वो 30,000 किस काम के? किसान जब बेल पालता है, बाहर ले जाया जाता है खेती के लिए, उसको पशु कि मारेंगे इसको तो काट देंगे, उसके नाम से रोक लेते हैं, और सरकार सुनती नहीं है। जी शैलेंद्र जी जवाब दे रहे हैं इसका, आपकी सारी मांगों को लेकर। शैलेंद्र जी अंतिम टिप्पणी है आपकी। देखिए बिल्कुल अर्जुन राम जी, बिल्कुल आपकी बात जो मांगे हैं निश्चित तौर पर उस पर माननीय भजनलाल सरकार गंभीर है, और जो भी नियम संवत और जो कानून संवत कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर की जाएगी, क्योंकि किसान भाई अन्नदाता है हमारे, और किसान भाइयों का जो नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा था कि धरती पूजे जोत कर अन्न उपजाए धीर,
अब नरेंद्र मोदी सरकार समझ गए देश रे किसान है दिल का तीर। तो जो किसान भाइयों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, माननीय भजनलाल सरकार जो आज कर रही है, खाद, बिजली, पानी, हर चीज का हम ध्यान रख रहे हैं। समर्थन मूल्य पर भी हम खरीद कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी आंकड़े भी दिखाए थे। और निश्चित रूप से अगर छोटी मोटी आपकी और डिमांड्स हैं, शैलेंद्र जी, अगर वो कह रहे हैं कि पशु मेले से ऐसे नारों को रोक लिया जाएगा तो नागौर की पहचान ही खत्म हो जाएगी, बलद कैसे बचेगी? नहीं, क्या बचाओला? बलद पे तो हमने आपने देखा 30,000 रुपए माननीय भजनलाल सरकार ने दिए। साहब क्या करें? अनुदान दे रही कि आप बैल खरीदिए। हम चाह रहे परंपरागत खेती को बढ़ावा दें। हाँ, मध्य प्रदेश जाते वक्त अगर बॉर्डर पर कोई भजनलाल जी ने विधानसभा में कहा था, तो वो उस पर भी विचार किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने विधानसभा में कहा था कि मैं मालगाड़ी में नागौर के परबतसर मेले से बैल रख के लाता था, पैदल जाते थे। हनुमान बेनीवाल विधायक थे, उन्होंने पैदल जाते याद है मेरे को। लेकिन आज किसानों को वही समस्या हो रही है। और शैलेंद्र जी, आवाज नहीं सुनी किसानों की ये जो रियाम वाली समस्या है, उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार करे। जोड़ी के लिए 30,000 रुपए माननीय भजनलाल सरकार ने, वो ठीक है, उसकी तो तारीफ कर रहे हैं ना शैलेंद्र जी। लेकिन ये परेशानी ये पादुकला हाईवे जाम करने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये क्यों आ रही है? किसानों का मांग पत्र है, उस पर सरकार कृषि कनेक्शन दिए, बिजली बिल में हमने बिजली बिल में अनुदान दे रहे हैं 45,000। अभी टेम्परेचर नागौर में, नियामबड़ी में बहुत कम हो रहा है। जो गांव है, और इस वजह से किसान रात में भी वहां बैठे रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जाए कि सरकार संवेदना के साथ में किसानों की मांगों पर न केवल विचार करेगी, बल्कि जो मानने योग्य मांगे हैं, सकारात्मक मांगे हैं, उन पर सकारात्मक तरीके से सोच के साथ किसानों को राहत भी देगी। नमस्कार।